मुझे ये देख सकते हैं आप कितनी हेयर लाइन मेरा रिसीड हो गई है। ये हेयर फॉल का जो मेरा इशू है ये अराउंड 9 से 10 साल हो गए मुझे फेस करते हुए। तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। आपके ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं तो उसमें थोड़े होल्स किए जाते हैं, पंचिंग की जाती है। उसकी QHT ही जो टेक्निक है उसका यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ हरिद्वार QHT क्लिनिक में आ चुका हूँ और मेरे ब्लड टेस्ट सारे हो चुके हैं, मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी हो चुके हैं। अभी मुझे वेटिंग एरिया में वेट करने को बोला गया है। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर से कंसल्टेशन होगा। बाकी कंसल्टेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ जो भी होता है वीडियो में। हेलो, माय नेम इज़ निशित मिश्रा और मैं बरेली से आया हूँ। मेरी एज 26 ईयर्स है। ये हेयर फॉल का जो मेरा इशू है ये अराउंड 9 से 10 साल हो गए मुझे फेस करते हुए। अराउंड 2015 में ये स्टार्ट हुआ था और सिंस ये जेनेटिक है तो ये अवॉइडेबल था नहीं, बट मैंने फिर भी बहुत सारी कोशिशें करी, लाइक अप्लाइंग हेयर ऑयल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स मैंने इसमें यूज़ किए, जैसे कि हो गया कैस्टर ऑयल, हो गया रोज़मेरी ऑयल, हो गया। बट फिर क्या है कि क्योंकि जेनेटिक था तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, देन ओनली आई विल कम एंड गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। फिर मैं रिसर्च करता रहा और क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता था, इसलिए थोड़ा मैंने यही सोचा कि जब टाइम मिलेगा तब मैं आके देखूँगा। तो फिर भी मैं रिसर्च करता रहा साथ में। फिर मैंने 2-3 क्लिनिक्स के बारे में पता किया। आफ्टर दैट यूट्यूब पे रिसर्च करने के बाद थोड़ा मुझे यहाँ के बारे में, QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने 1 साल पहले एक बार यहाँ पे इंक्वायरी करी थी बाय फ़ोन कॉल। तो उन्होंने मुझे अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट जो लगने हैं उसके बारे में थोड़ा बताया और कैसे सर्जरी होगी थोड़ा गाइड किया था। बट सेम इशू था कि मेरे पास उस वक्त टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दी सर्जरी। बट एज़ यू नो अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने अभी जल्दी से इनरोल किया फिर, और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो यूट्यूब से मैंने इसके बारे में देखा, उसके बाद मैंने कंसल्ट किया तो यहाँ की कॉलिंग टीम से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स डिमांड किए मेरे से सारे एंगल से, तो मैंने फ़ोटोग्राफ प्रोवाइड किए उनको। आफ्टर दैट उन्होंने असेसमेंट किया और मुझे बताया कि एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया मुझे कि इतने ग्राफ्ट्स आपके इम्प्लांट होंगे। और यहाँ पे क्योंकि 2 तरह की प्रोसेसेस से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उसके बारे में भी मुझे एक्सप्लेन किया गया। आफ्टर दैट क्या कहते हैं, आफ्टर दैट मैंने वापस से, मुझे थोड़ी बहुत क्वेरीज़ थी, जैसे कि सपोज सर्जरी की बहुत सारी क्वेरीज़ थी कि सर्जरी के बाद क्योंकि एक वुंड हो जाएगा तो उस जो स्कार रहेगा उसका क्या, कि वो स्कार दिखता है कि नहीं दिखता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, कि वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कि आपको अलग से पता चल जाता है बाकी जगह आप देखो कि हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो मुझे ये कंफर्म करना था कि जैसे जो हेयर लाइन जो है वो कैसी रहेगी, तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बताया कि जो नेचुरल हेयर लाइन आपकी वैसी ही दिखाई देगी। और उसके बाद जो थोड़ा मेरा ये भी एक डाउट था कि जैसे सर्जरी होगी तो उसमें ऑफ कोर्स सर्जरी है तो उसमें आपको इंसिजन होगा, अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स करे जाएंगे, तो उसमें पेन भी होगा। बट इन्होंने ऐसा, मुझे अभी तो इतना ही पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पेन नहीं होगा। थोड़ा बहुत इश्यूज़ लाइक स्वेलिंग वगैरह के होंगे, बट वो भी पेनलेस ही होंगे। और क्योंकि हमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो सर्जरी के टाइम पे भी कुछ ऐसा फील नहीं होगा। और मुझे ये देख सकते हैं आप कितनी हेयर लाइन मेरा रिसीड हो गई है। इसके लिए मेरे को 3000 to 3600 ग्राफ्ट्स रिकमेंड किए गए हैं। बाकी तो सर्जरी के टाइम जब ड्रॉ करेंगे हेयर लाइन उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी सर्जरी के बाद, और जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description.
हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी सर्जरी के बाद आपसे मिलूँगा, तो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आज सुबह ही आया था 8 बजे यहाँ पे। तो आज अप्रॉक्सीमेटली मुझे 12 से 14 घंटे लगे पूरी सर्जरी में। बट हाँ, एक होल डे में मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई। बाकी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हॉस्पिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, स्टाफ भी अच्छा था और इनफैक्ट बीच में रिफ़्रेशमेंट भी प्रोवाइड किए गए। बाकी सब अच्छे से गाइड भी किया गया मुझे। सर्जरी के बीच में थोड़ा बहुत पेन आपको फ़ील होगा, बिकॉज़ वो एक्चुअली क्या है कि जब आपके ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं तो उसमें थोड़े होल्स किए जाते हैं, पंचिंग की जाती है, उसमें थोड़ा सा पेन होगा। बट उसके लिए डॉक्टर्स को आप बोलते जाएंगे किस किस एरिया में पेन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको लोकल एनेस्थीसिया देते जाते हैं। और एज सच इतना भी कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ, हाँ, बट यह है बेरेबल था। बाकी आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक्स भी मिले मुझे बीच बीच में वॉशरूम जाने के लिए, और साथ में सर्जरी के बाद भी मुझे क्या कहते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिला कि कैसी दवाइयाँ खानी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। और पीआरपी सेशंस भी मुझे प्रोवाइड किए जाएंगे इसके बाद। और अभी क्या है कि अभी तो इस वक्त जो मेरी स्टेट है वो काफ़ी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी सर्जरी करवा के आया हूँ मैं। मेरा जो बस सर है थोड़ा इसमें नमनेस है, थोड़ा हैवीनेस है। बाकी डॉक्टर्स ने बोला है कि ये ठीक हो जाएगा इन अ फ्यू डेज़। आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे ये फ्रंट एरिया में ग्राफ्ट्स लगे हैं। मेरे टोटल 3200 ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। और इसमें क्या कहते हैं एक अप्रॉक्सीमेटली 3000 to 3600 बोले गए थे, बट इसमें कैलकुलेशन के बाद 3200 ग्राफ्ट मेरे लगाए गए हैं। और ओटी में भी जब हम गए थे तो क्या कहते हैं सब चीज़ हाइजीनिकली हर प्रोसीजर को फॉलो किया गया, हाथ सैनिटाइज कराए गए, हमें यूनिफॉर्म्स दी गई और साथ में जितने भी इक्विपमेंट्स थे सब सैनिटाइज़ किए गए। जो लोग हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो अपनी जो हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल चेंज कर लें। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि ये एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस तो ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे QHT पे कराया है। यहाँ पे मैंने अपना QHT ही जो टेक्निक है उसका यूज़ हुआ है, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें क्या है कि मेरा जो प्रोसीजर इतनी जल्दी हो गया वो QHT की वजह से ही हुआ है। बाकी जगह तो प्रोसेसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप अगर आपके बहुत ज़्यादा सीवियर हेयरफॉल हो चुका है तो आप आके यहाँ पे एक बार QHT पे विज़िट कर लीजिए। बाकी आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अब आपको मिलता हूँ अपने PRP सेशन में। थैंक यू QHT।